साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि स्त्री के यदि छठवें भाव में क्रूर ग्रह हों तो वे जो है अत्यंत शुभ फल देते हैं। यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों, षष्ठ भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों वे अशुभ फल देते हैं। ध्यान से देखिए, जिस स्त्री की छठवें स्थान में अर्थात षष्ठ भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे क्रूर ग्रह अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। और यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे में जो है ये शुभ ग्रह छठवें भाव में बैठ करके अत्यंत अशुभ फल देते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर एक शास्त्रोक्त श्लोक है, षष्ठी शनिश्चर कुजो रविराव जीवा नारी करोति शुभगा पति सेवनी च और चंद्र करोति विधवा मुसना दरिद्राम और मूर्खा शशांक तनय कलह प्रियावा। तो ध्यान से देखिए, सरल भाषा में लिखा हुआ है। इस श्लोक से आप समझ जाएंगे कि जिस स्त्री की षष्ठ भाव में शनिश्चर है, शनिश्चर अर्थात शनि बैठा हुआ हो, शनि स्थित हो, क्योंकि शनि जो है क्या है, क्रूर ग्रह है। या कुजो या केतु बैठा हुआ हो, या रवि या सूर्य बैठा हुआ हो, या राहु या बृहस्पति बैठा हुआ हो, या केतु बैठा हुआ हो, या बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री क्या होती है, नारी करोति शुभगा पति सेवनी च। ऐसी नारी, ऐसी स्त्री जो है अत्यंत सौभाग्यवती होती है, पति के लिए भी सौभाग्यवती होती है और अपने लिए भी सौभाग्यवती होती है, और अत्यंत ही भाग्यशाली होती है। और पति सेवनी च, पति की सेवा करने वाली होती है। वह स्त्री जो है अच्छी जो है क्या होती है, सदाचरण करने वाली, यानी सदाचार से प्रवृत्ति, सदाचारी प्रवृत्ति की होती है, सदाचारी होती है, अच्छे व्यवहार से युक्त होती है। और पति सेवनी च, पति की अत्यंत सेवा करने वाली होती है। पति सेवनी च अर्थात पति की अत्यंत सेवा करने वाली होती है। और जिस स्त्री का छठवें भाव में चंद्रमा हो तो चंद्र करोति विधवा, चंद्रमा
वैधव्य जैसे योग बनाती है। स्त्री की क्या बनाते, चंद्रमा होने से स्त्री की वैधव्य योग होते हैं। कैसे योग होते हैं? वैधव्य योग होते हैं। और मुसनादरिद्राम अर्थात शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र बैठा हुआ हो, छठवें भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री बहुत दरिद्री होती है, अत्यंत दरिद्री होती है। और शशांक तनय, यदि शशांक तनय इसी स्थान में यदि जो है शुक्र स्थित हो, तो ऐसी स्त्री जो है क्या होती है, यानी कलह करने वाली होती है। यानी उसी स्थान में यदि बुद्ध बैठा हो तो हुआ हो ना, तो वह स्त्री, यानी शशांक तनय कहते हैं बुद्ध के लिए। यदि बुद्ध बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री जो है अत्यंत कलह करने वाली होती है। जहां तहां जो है झगड़े में प्रवृत्त रहती है, झगड़ा ही, कलह ही उसको अत्यंत प्रिय लगता है। जब तक उसने परिवार में कलह नहीं किया, पड़ोस पड़ोस में कलह नहीं किया, तो ऐसी स्त्री जो है कुल मिलाकर के अत्यंत कलह करने वाली होती है। अब जो है आप भावार्थ स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस स्त्री की छठवें स्थान में शनिश्चर बैठा हुआ हो, शनिश्चर हो, जिस स्त्री की षष्ठ भाव में शनिश्चर स्थित हो, या सूर्य स्थित हो, सूर्य बैठा हुआ हो, या राहु बैठा हुआ हो, या केतु बैठा हुआ हो, या बृहस्पति स्थित हो, बृहस्पति बैठा हुआ हो, या मंगल बैठा हुआ हो, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो। अब ये तो जो है शनिश्चर हुआ 1, सूर्य हुआ 2, राहु हुआ 3, केतु हुआ 4 और मंगल हुआ 5। ये 5 ग्रह अगर जो है स्त्री के छठवें भाव में बैठे हुए हों, या जो शुभ ग्रह है केवल बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति शुभ होता है, तो इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो वह स्त्री अच्छी सदाचरण करने वाली होती है, सौभाग्यवती होती है, और पति सेवनी च, पति की अत्यंत सेवा करने वाली होती है, पतिव्रता होती है, पति के अनुकूल कार्य करने वाली होती है। और यदि छठे स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसी स्त्री के वैधव्य योग होते हैं, शुक्र हो तो दरिद्री योग होते हैं, बुध हो तो चरित्रहीन योग होते हैं। और इसी स्थान में शुक्र के स्थित होने से वह स्त्री दरिद्री होती है। उस स्थान में बुध बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री क्या होती है, नित्य कलह करने वाली होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। दोबारा भी मैंने आपको भावार्थ स्पष्ट बता लिया है, तो आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।